कैंट एसओजी और एसआईटी की संयुक्त टीम ने कुटरचित स्टाम्प तैयार कर प्रतिरूपण द्वारा अवैध मोहर का प्रयोग कर धोखाधड़ी करने के आरोप में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मोहम्मद कमरुद्दीन निवासी नई बस्ती थाना मुफस्सिल जनपद सिवान बिहार, दूसरा साहेबजादे निवासी नई बस्ती थाना मुफस्सिल जनपद सिवान बिहार, तीसरा रामलखन जायसवाल निवासी दीवान बाजार निकट समय माता मंदिर थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर, चौथा ऐश मोहम्मद निवासी वार्ड नंबर 13 श्री राम जानकी नगर थाना कसिया जनपद कुशीनगर, पांचवा रविंद्र दीक्षित निवासी सिरसिया थाना पड़ौना जनपद कुशीनगर, छठवां संतोष गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 22 थाना भाटपार जनपद देवरिया, सातवां नंदू उर्फ नंदलाल निवासी जंगल बकुलहा थाना पड़ौना जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है, जिनके पास से कब्जे में कुटरचित न्यायिक व गैर न्यायिक 1,52,030 रुपये के स्टाम्प और प्रिंटिंग से संबंधित उपकरण बरामद किया गया है। एक प्रकरण में न्यायालय में सिविल सूट दाखिल किया था, जिसमें कोर्ट फीस के रूप में 53,128 रुपये का स्टाम्प लगाया गया था। मुकदमे में मेरिट के आधार पर निस्तारण होने पर कोर्ट फीस वापस नहीं होती है। अभियुक्त द्वारा इसी बात का फायदा उठाकर कुटरचित स्टाम्प विक्रय किया गया था। इस बात का सुलह समझौता के आधार पर मुकदमे का निस्तारण लोक अदालत में हुआ था। अंततः स्टाम्प वापसी हेतु आवेदन कोषागार कार्यालय गोरखपुर में किया गया। इन कुटरचित स्टाम्प को सदर तहसील गोरखपुर के कोषागार से जारी न होने के कारण उसकी जांच भारतीय प्रतिभूति मुद्रालय नासिक प्रयोगशाला से कराई गई तो 5-5 हजार के 10 स्टाम्प कुटरचित पाया गया, जिसके संबंध में उप निबंधक प्रथम सदर तहसील गोरखपुर के प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। वहीं विवेचना के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त की रवि दत्त मिश्रा को दिनांक 19 जनवरी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है, जिससे पूछताछ के दौरान अन्य अभियुक्तों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर विवेचनात्मक कार्यवाही की गई, जिसके क्रम में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त कमरुद्दीन साहेबजादे व नवाब आरजू उर्फ लालू तीनों मिलकर बिहार के सिवान जिले में अवैध कुटरचित स्टाम्प, टिकट, करेंसी नोट आदि स्वयं द्वारा प्रिंटिंग कर तैयार करते थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर सहित अन्य जनपदों व बिहार राज्य में स्टाम्प वेंडरों से संपर्क कर सप्लाई करते थे। उन्होंने गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 का इनाम दिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एसआईटी निरीक्षक नवीन मिश्रा, उप निरीक्षक शेष कुमार शर्मा, रुद्र प्रताप सिंह, चंद्रभान सिंह, एसओजी प्रभारी मनीष यादव, उप निरीक्षक राज मंगल सिंह, कैंट थाना प्रभारी रणधीर मिश्रा, जटेपुर चौकी प्रभारी सुधांशु सिंह, उप निरीक्षक अमित कुमार चौबे, हेड कांस्टेबल विनय उपाध्याय, राम इकबाल राव, अरुण खरवार, करुणापति तिवारी, दुर्गेश मिश्रा, अरुण यादव, जयेश कुमार वर्मा, कांस्टेबल रवि चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए, जनपद गोरखपुर में जनवरी 2024 में एक मामला संज्ञान में आया था, जब एक अधिवक्ता द्वारा एक किसी वाद में लगाए गए स्टैम्प पेपर्स को ट्रेजरी में रिफंड के लिए प्रोड्यूस किया गया, तो जानकारी हुई कि वो स्टैम्प पेपर्स कभी वहां से इशू ही नहीं हुए थे। उन संबंधित जो स्टैम्प पेपर्स हैं उनको तकनीकी रूप से लैब के माध्यम से जब जांच कराई गई तो वो फेक पाए गए। इस संबंध में एक मुकदमा थाना कैंट पर पंजीकृत हुआ था। फेक स्टैम्प पेपर्स के मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ कैंट के निर्देशन में एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसको पहले एएसपी मानुष पारेख और बाद में एएसपी अंशिका वर्मा द्वारा हेड किया गया। बेसिकली इसमें जिस वेंडर द्वारा ये स्टैम्प पेपर संबंधित अधिवक्ता को दिए गए थे, रवि दत्त मिश्रा, उनको अरेस्ट किया गया, उनसे गहन पूछताछ की गई, उनको जेल भेजा गया जनवरी में ही। इसके उपरांत उनकी गतिविधियों को जो घटना से पूर्व की थी उसको स्टडी किया गया, किन किन के साथ उनके संपर्क हैं, सर्विलांस के माध्यम से, लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से एसआईटी द्वारा इस पूरे गैंग को क्रैक कर लिया गया है। बेसिकली ये सिवान बिहार में ये प्रिंटिंग इन स्टैम्प पेपर्स की हो रही थी। इसमें 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं जिनका संबंध सिवान बिहार से है, कमरुद्दीन और उनका नाती साहेबजादे। इसके अलावा 5 ऐसे वेंडर्स अरेस्ट हुए हैं, जिनमें से कि एक गोरखपुर के, 3 कुशीनगर और एक देवरिया, जिनके द्वारा ये फेक स्टैम्प पेपर्स उनसे खरीदे जाते थे और यहाँ पर कई मामलों में इन फेक स्टैम्प पेपर्स का यूज किया जाता था।
क्योंकि ये सब लोग नोटिफाइड वेंडर्स हैं तो इनको ये जानकारी थी कि किस सीरियल नंबर के स्टैम्प पेपर्स ट्रेजरी द्वारा इशू किए जा रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ जिन लोगों द्वारा ये छापा जाता था उनकी पढ़ाई इस प्रकार से उनके द्वारा इस तरह के कोर्स भी किए गए हैं जिसके माध्यम से उनके द्वारा जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स के सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उनको कैसे फेक स्टैम्प पेपर में तब्दील करना है या फेक स्टैम्प पेपर में वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स कैसे सम्मिलित करने हैं ताकि वो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगे। इसमें जो सिवान के एक व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं ये 1986 या 2014 में भी पहले ऐसे ही संबंधित मामलों में जेल जा चुके हैं। इनका जो नाती है उसके द्वारा कंप्यूटर कोर्स भी किए गए हैं, प्रिंटिंग और कंप्यूटर के अन्य जो लैंग्वेजेस होती हैं उसके कोर्स किए गए हैं। तो पूरा एक संगठित गिरोह के रूप में चल रहा था। इनकी पूछताछ में कुछ अन्य वेंडर्स और लोगों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के नाम सामने आए हैं जिनके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। इस पूरे गैंग को क्रैक करने में इस पूरी एसआईटी टीम को मेरे माध्यम से 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया जा रहा है और इस टीम का प्रोत्साहन के लिए इनको और अवार्ड्स के लिए भी मुख्यालय इनका नाम भेजा जाएगा। सर अभी तक कितने का ये स्टैम्प पेपर बना चुके थे? देखिए इस तरह का कोई रिकॉर्ड तो नहीं है लेकिन काफी वर्षों से इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। जो इनके पास से बरामदगी हुई है वो 1 करोड़ से भी ज्यादा के छापे हुए जो स्टैम्प पेपर्स हैं वो बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त लैपटॉप्स बरामद हुए हैं, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, जो इंक वगैरह यूज होती है, पेपर जो इसमें यूज होता है, अन्य उपकरण जो इसमें पूरी चीज में यूज होते हैं, इन सब की बरामदगी हुई है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और आगे चल के इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य आरोपी गिरफ्तार? देखिए बिल्कुल मुख्य आरोपी जिसके द्वारा ये अपने यहाँ पर इनको छापा जा रहा था उसकी अरेस्टिंग हो गई।